तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। इस पेड़ की जड़ें इतनी गहरी थीं कि लोग मानते थे कि यह धरती के केंद्र तक पहुंचती हैं। इस पेड़ के नीचे एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था जिसका नाम था माधव। माधव बहुत ही गरीब था, लेकिन उसका मन बहुत शांत और पवित्र था। वह हर दिन जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें बेचकर अपना जीवन चलाता था। माधव की सबसे बड़ी परेशानी थी उसकी कुल्हाड़ी। वह बहुत पुरानी और कुंद हो चुकी थी। हर बार जब वह पेड़ काटता उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती। एक दिन उसने सोचा, अगर मेरे पास एक अच्छी कुल्हाड़ी होती तो मैं जल्दी काम खत्म कर पाता। उसने मन ही मन महादेव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक नई कुल्हाड़ी दे दें। अगले दिन जब माधव लकड़ी काट रहा था, उसकी पुरानी कुल्हाड़ी टूट गई और नदी में जा गिरी। माधव बहुत दुखी हुआ। वह हाथ जोड़कर नदी के किनारे बैठ गया और मन ही मन रोने लगा, हे महादेव, यह क्या हुआ? अब मैं कैसे काम करूंगा? तभी नदी में एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई और जल से एक अलौकिक आकृति बाहर आए। ये स्वयं महादेव थे, लेकिन एक साधारण रूप में। उनके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी। महादेव ने माधव से पूछा, हे वनवासी, क्या ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? उद्धरण चिन्ह। माधव ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, नहीं प्रभु, मैं एक गरीब इंसान हूँ। सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं हो सकती। महादेव मुस्कुराए और फिर जल में चले गए। थोड़ी देर बाद वे वापस आए। इस बार उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। उन्होंने फिर पूछा, क्या ये चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? उद्धरण चिन्ह। माधव ने फिर ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार महादेव जल से बाहर आए। इस बार उनके हाथ में एक साधारण लोहे की कुल्हाड़ी थी, ठीक वैसी ही जैसी माधव के पास थी। महादेव ने पूछा, क्या ये लोहे की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? उद्धरण चिन्ह। माधव की आंखें चमक उठी। उसने कहा, हाँ, यह मेरी ही है। महादेव उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माधव से कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, तुमने लोभ का त्याग किया और अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारी इसी ईमानदारी से प्रसन्न हूँ। ये कहकर महादेव ने उसे न केवल उसकी पुरानी कुल्हाड़ी वापस दी, बल्कि सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी उसे आशीर्वाद के रूप में दे दी। माधव ने दोनों कीमती कुल्हाड़ियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, प्रभु, मुझे बस वही चाहिए जो मेरा है। यही मेरी ईमानदारी का सबसे बड़ा धन है। माधव की यह बात सुनकर महादेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, तुम्हारी यही ईमानदारी और संतोष ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से संतुष्ट रहता है, उसे कभी किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। उस दिन के बाद माधव ने कभी भी सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों का उपयोग नहीं किया। उसने अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी से ही काम किया, लेकिन अब वह हर काम में दोगुने उत्साह और शक्ति से काम करता था। उसकी कुल्हाड़ी अब सिर्फ एक औजार नहीं, बल्कि महादेव के आशीर्वाद का प्रतीक बन गई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन लोभ में नहीं, बल्कि ईमानदारी, संतोष और अपने कर्मों के प्रति प्रेम में छिपा होता है। माधव की ईमानदारी की खबर जंगल के जानवरों तक भी पहुंच गई। जानवर माधव से डरते नहीं थे, क्योंकि वह कभी भी हरे भरे पेड़ों को नहीं काटता था, सिर्फ सूखी लकड़ियां ही इकट्ठा करता था। एक दिन एक बूढ़ा भालू, एक हिरण और एक लोमड़ी माधव के पास आए। भालू ने कहा, हे माधव, हमने सुना है कि महादेव ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। हमारे जंगल के बीच में एक जहरीला झरना है। उसका पानी पीने से जानवर बीमार हो रहे हैं। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह। माधव ने सोचा, मैं एक साधारण इंसान हूँ, मैं कैसे झरने को ठीक कर सकता हूँ? लेकिन फिर उसे महादेव के शब्द याद आए, जो अपने कर्मों से संतुष्ट रहता है, उसे कभी किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। उसने जानवरों से कहा, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। माधव अपनी वही पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर झरने के पास गया। उसने देखा कि झरने के चारों ओर कई जहरीले पौधे और कांटेदार झाड़ियां उग गई थीं, जिन्होंने पानी के रास्ते को रोक रखा था। इसी वजह से पानी रुक गया था और सड़ने लगा था। माधव ने बिना देर किए अपनी कुल्हाड़ी उठाए और झाड़ियों को साफ करने लगा।
एक एक करके उसने सारे कांटेदार पौधे और झाड़ियां हटाई। ये काम बहुत मुश्किल था और उसके हाथों में कई जगह चोटें भी आईं। वह अपनी मेहनत से थक गया था, लेकिन रुका नहीं। जैसे ही उसने आखिरी झाड़ी हटाई, पानी का रास्ता खुल गया। ताजा और साफ पानी बहने लगा। कुछ ही देर में पूरा झरना साफ और चमकदार हो गया। जानवरों ने जब ये देखा तो वे खुशी से झूम उठे और महादेव का जयकार करने लगे। माधव ने फिर से अपने काम से यह साबित कर दिया कि असली चमत्कार किसी जादू से नहीं, बल्कि मेहनत, निस्वार्थ सेवा और एक सच्चे दिल से होता है। उसकी लोहे की कुल्हाड़ी अब सिर्फ एक औजार नहीं, बल्कि प्रकृति और इंसान के बीच एक पुल बन गई थी। इस घटना के बाद माधव को सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि जंगल के सभी जानवर भी अपना दोस्त मानने लगे। उसका जीवन और भी संतोषपूर्ण हो गया, क्योंकि उसे पता था कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे जंगल और उसके निवासियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण काम कर रहा था। एक दिन उस जंगल में एक बहुत बड़ा तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ गए। माधव ने देखा कि जिस बरगद के पेड़ के नीचे वह रहता था, उसकी एक विशाल शाखा टूटकर नदी में गिर गई थी और उसने पानी का रास्ता रोक दिया था। अब नदी का पानी बढ़ने लगा था और गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था। गांव वाले बहुत घबरा गए और रामू के पास मदद के लिए आए। उन्होंने कहा, माधव, तुम ही हमारे रक्षक हो। महादेव ने तुम्हें जो कुल्हाड़ी दी है, उससे तुम इस विशाल शाखा को काट सकते हो और हमें बाढ़ से बचा सकते हो। माधव ने नदी के पास जाकर देखा। वह विशाल शाखा इतनी बड़ी और मजबूत थी कि उसे काटना लगभग असंभव लग रहा था। उसकी छोटी सी कुल्हाड़ी इसके सामने खिलौने जैसी थी। गांव वालों की उम्मीद भरी निगाहें उस पर टिकी थी। माधव ने गहरी सांस ली और अपनी कुल्हाड़ी हाथ में ली। उसने सोचा, ये सिर्फ एक औजार नहीं, बल्कि महादेव का आशीर्वाद है। उसने आंखें बंद की और पूरी लगन से काम शुरू कर दिया। वह एक एक करके उस विशाल शाखा के टुकड़ों को काटने लगा। हर बार जब उसकी कुल्हाड़ी लकड़ी पर पड़ती, एक तेज आवाज आती, लेकिन माधव रुकता नहीं। वह दिन रात काम करता रहा, बिना थके और बिना रुके। उसकी मेहनत और लगन देखकर गांव वालों ने भी उसकी मदद करना शुरू कर दिया। माधव के साथ साथ सभी गांव वाले मिलकर काम करने लगे। वे छोटे छोटे टुकड़ों को हटाते गए। आखिरकार कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने उस विशाल शाखा को हटा दिया और पानी का रास्ता साफ हो गया। नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और गांव बाढ़ से बच गया। गांव वालों ने खुशी से माधव का जयकार किया। उन्होंने कहा, तुमने हमें बचा लिया। तुम्हारी कुल्हाड़ी में सच में महादेव की शक्ति है। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ मेरी कुल्हाड़ी की शक्ति नहीं थी, बल्कि हमारी एकता की शक्ति थी। जब हम सब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। महादेव ने मुझे ये सिखाया है कि असली शक्ति अकेलेपन में नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर काम करने में है। उस दिन के बाद माधव को सिर्फ एक कुम्हार नहीं, बल्कि एक सच्चा नेता माना जाने लगा, जिसने अपनी मेहनत और विनम्रता से यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ा आशीर्वाद तब मिलता है जब हम अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।